दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हापुड़ ज़िले से। और इसी ज़िले के अंतर्गत एक बुरिया गांव में भीम सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता था। भीम सिंह किसान होता है, 10 से 12 एकड़ इसके पास ज़मीन होती है, खेती किसानी किया करता था। ये बिल्कुल अनपढ़ होता है और इसकी पत्नी शांति देवी वो भी अनपढ़ होती है। लेकिन इन दोनों की एक लौती बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी होशियार थी। वो 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे, जिस वजह से उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। दोस्तों एक दिन नेहा अपने पिता से कहती है कि मुझे फ़ोन चाहिए, आप मुझे एक एंड्रॉयड फ़ोन लाकर दे दीजिए। दोस्तों भीम सिंह अपनी बेटी नेहा से कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारा बर्थडे होगा उस बर्थडे में मैं तुम्हें फ़ोन दे दूंगा, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करो। दोस्तों नेहा मान जाती है और फिर अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाती है। दोस्तों 2 महीने का समय जब गुजरता है तो एक दिन भीम सिंह जो होता है वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। उसके पास उसका एक दोस्त नीरज आ जाता है जो कि भीम सिंह का काफ़ी अच्छा खासा दोस्त था। दोस्तों भीम सिंह जो होता है नीरज से कहता है कि आज शाम को मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे घर पे आ जा। दोस्तों नीरज भीम सिंह का काफ़ी अच्छा खासा दोस्त होता है। वो उससे कहता है कि तू चिंता बिल्कुल मत कर, मैं तेरी बेटी के बर्थडे में शाम को पहुंच जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों दोनों वहीं पर बैठ के बात करते हैं। फिर दोपहर के समय दोनों साथ में शहर चले जाते हैं। शहर जाके भीम सिंह अपनी बेटी के लिए एक केक खरीद लेता है और कुछ दारू भी खरीद लेता है। दारू खरीदने के बाद वो घर पे आ जाता है। इस तरीके से शाम भी हो जाती है। शाम के 7 बजे के आसपास दोस्तों नेहा का बर्थडे मनाया जाता है। नेहा बर्थडे बनाने के बाद केक काटने के बाद अपने पिता से कहती है कि तुमने कहा था कि आप मेरे बर्थडे पर मुझे फ़ोन ला कर देंगे, अभी तक फ़ोन मुझे नहीं मिला है। भीम सिंह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा हम तुम्हारा फ़ोन लाना भूल गए, मैं सुबह तुम्हें फ़ोन लाकर दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों नेहा नाराज़ हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों नीरज और भीम सिंह भी ये बात भूल जाते हैं और फिर शराब पीने लगते हैं। शराब पीते पीते दोस्तों इन 1 घंटे का समय गुजर जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों को जब काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है तो नीरज भीम सिंह से कहता है कि मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। भीम सिंह नीरज के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करता था, इसीलिए उससे कहता है कि तुम्हारी भाभी अपने कमरे में होगी, जाओ जाकर उससे बात कर लो। अब भीम सिंह खुश हो जाता है और शांति देवी के कमरे में चला जाता है। दोस्तों शांति देवी का चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो बिगड़ी हुई थी और नीरज का और शांति देवी का चक्कर पहले से ही चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। नीरज शांति देवी के पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पति को आज मैंने काफ़ी शराब पिला दी है, वो काफ़ी नशे में है और सो जाएगा। तुम ऐसा करना कि रात के 11 बजे तुम मेरे घर पे आ जाना, आज मेरे घर पे भी कोई नहीं है। शांति देवी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं 11 बजे रात को तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगी। इतनी बात कह के नीरज वहां से चला जाता है और अपने दोस्त भीम सिंह से कहता है कि भाई अब मैं भी अपने घर पर जा रहा हूँ। इतनी बात कह के नीरज अपने घर चला जाता है। दोस्तों समय गुजरता है। 2 घंटे के बाद रात के 10 बजे के आसपास जो शांति देवी होती है वो देखती है कि उसका पति तो शराब के नशे में पड़ा है और सो गया है। फिर शांति देवी अपनी बेटी के कमरे में जाती है। उसकी बेटी नेहा जाग रही होती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम जाग रही हो, अभी सोई नहीं। नेहा उससे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन लाकर नहीं दिया है। वो उससे कहती है कि बेटा कल सुबह तुम्हें फ़ोन लाकर दे देंगे, अभी तुम सो जाओ। दोस्तों नेहा अपनी माँ की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अभी सो जाऊंगी। फिर शांति देवी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी के सोने का इंतजार करने लगती है। लेकिन नेहा सोती नहीं है और पढ़ाई करने लगती है। रात के जैसे ही 11 बजते हैं तो शांति देवी को लगता है कि उसकी बेटी सो गई है, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलती है और मेन गेट से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो निकलती है तो कुछ आहट हो जाती है। अब ये आहट की आवाज़ से नेहा सोचने लगती है कि ये आहट किस चीज़ की है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी माँ नीरज के घर की ओर जा रही है। अब दोस्तों नेहा जो होती है वो भी अपनी माँ का पीछा करने लगती है। देखते ही देखते नीरज का घर आ जाता है। शांति उसके घर में घुस जाती है। दोस्तों नेहा को तो पहले ही शक था अपनी माँ के चरित्र पर, इसीलिए वो समझ जाती है कि मेरी माँ नीरज के घर पे क्या करने के लिए गई है। दोस्तों अब नेहा उल्टे पैरों ही अपने घर आ जाती है और अपनी माँ का आने का इंतजार करने लगती है। दोस्तों शांति देवी जो होती है वो नीरज के कमरे में चली जाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। 2 घंटे तक इन दोनों का काम चलता है। जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद जो शांति देवी होती है वो अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही अपने घर आती है तो उसकी बेटी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ पर गई हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम गलत रास्ते पर हो, अब इसके बारे में तो पापा को बताना ही पड़ेगा।
दोस्तों शांति देवी अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम इसके बारे में अपने पापा को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे मारेंगे। दोस्तों नेहा अपनी माँ को ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन कल मुझे कैसे भी करके आप फ़ोन ला कर दोगी। अब शांति देवी के सामने दूसरा और कोई रास्ता था ही नहीं, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है कल तुम्हें फ़ोन मिल जाएगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक ही कमरे में सो जाती हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो शांति देवी अपने पति भीम सिंह पर दबाव बनाती है और कहती है कि आज कैसे भी करके तुम्हें बेटी को फ़ोन लाकर देना ही पड़ेगा। भीम सिंह मान जाता है और कुछ पैसे उठाता है और मार्केट चला जाता है और एक 10 से 15 हज़ार रुपये का फ़ोन ला के अपनी बेटी को दे देता है। दोस्तों भीम सिंह ने अपनी बेटी को फ़ोन तो दे दिया था, लेकिन आगे चल के उसका क्या परिणाम होने वाला था उसे ये मालूम नहीं था। दोस्तों नेहा काफ़ी खुश हो जाती है और उस फ़ोन को वो अपने पास ही रखा करती थी। ऐसे ही दोस्तों जब 1 महीने का समय गुजरता है तो एक दिन नेहा को अपने दोस्त के जरिए एक गेम का पता लगता है। वो सोचती है कि इस गेम में पैसे लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं। वो उस गेम के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेती है। उसके बाद वो गेम को अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर लेती है। दोस्तों भीम सिंह का जो अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, वो नेहा के फ़ोन में ही लॉगिन होता है। छोटी मोटी यूपीआई से ट्रांजैक्शन जो होती है या बिजली का बिल भरना होता है वो नेहा ही किया करती थी। दोस्तों अब नेहा उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके यूपीआई के माध्यम से उसमें सैकड़ों बार रिचार्ज करती है। देखते ही देखते 4 दिन के अंदर नेहा 2,10,000 रुपये हार जाती है। उसके बाद नेहा को काफ़ी दुख होता है। वो सोचती है कि अगर इसके बारे में पापा को पता लगेगा तो फिर पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। दोस्तों 3 दिन और गुजरने के बाद भीम सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने अपने एक दोस्त से 50,000 रुपये उधार लिए थे बीज और खाद लाने के लिए, अब उसे 50,000 रुपये देने हैं। दोस्तों भीम सिंह बैंक चला जाता है और बैंक जाने के बाद 50,000 रुपये का फार्म भर देता है। जैसे ही बैंक का अधिकारी उससे ये कहता है कि आपके अकाउंट में तो मात्र 500 रुपये ही पड़े हैं, तो भीम सिंह के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो मैनेजर के पास जाता है और पूरी डिटेल जानता है। तो मैनेजर बताता है कि आपके बैंक से एक गेम में रिचार्ज किया गया है यूपीआई के माध्यम से और इसी वजह से आपका बैंक खाली हो चुका है। दोस्तों भीम सिंह समझ जाता है कि ये काम किसने किया होगा। दोस्तों नेहा जो होती है वो रोते हुए पूरी बात बता देती है और कहती है कि हाँ उसने यूपीआई के माध्यम से एक गेम में रिचार्ज किया है और उसी से वो पूरे पैसे हार गई है। दोस्तों नेहा अपनी माँ की करतूत के बारे में भी बता देती है और कहती है कि नीरज का और मेरी माँ का चक्कर है, ये दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। दोस्तों भीम सिंह को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि मेरी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया और मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया, अब तो इन दोनों को मैं मार दूंगा। दोस्तों पास में पड़ी हुई एक लोहे की रोड उठाता है और नेहा के सर में मार देता है। नेहा का सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उस राड से उसके सर पे भी वार कर देता है। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी शांति देवी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों घर में चीख पुकार मच जाती है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस मंजर को जब देखते हैं तो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। दोस्तों पुलिस भी वहां पर आ जाती है, दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद भीम सिंह को अपने कब्जे में लेके उसे थाने लेकर पहुँच जाते हैं। उससे पूछताछ की जाती है तो भीम सिंह पुलिस को पूरी बात बता देता है और कहता है कि हाँ उसने ही उन दोनों को मारा है। दोस्तों भीम सिंह के ऊपर एक चार्जशीट बनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों भविष्य में भीम सिंह को क्या सज़ा होने वाली होती है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस कहानी से दोस्तों मैं आप लोगों को ये सीख बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने बच्चों को अगर फ़ोन दे रहे हैं तो उनके फ़ोन को आप चेक कीजिए वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। अगर आप ये जानकारी नहीं रखोगे तो इस तरह का काम आपके घर में भी हो सकता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।